जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स से होता क्या है कि हमारा बेस स्ट्रांग होता है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हम जो पढ़े हैं अब उस चीज़ को हम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से वहाँ पर हम कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर एक बार करके जाइए। ठीक है, तो आइए हम बता दें कि देखिए इसमें टोटल 50 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। 50 क्वेश्चन में आपको पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन करा दिया हूँ, पार्ट 2 में जो है 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आज पार्ट 3 करा रहा हूँ जो कि 20 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पर बहुत अभी कंपटीशन की सारी चीज़ें तैयारी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसे पहले मैं सब करा दिया हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा ए है। ठीक है, 31 चलिए कह रहे उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वृत्त का अगर मान लिए कि परिधि दिया होता तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है, तो ये उसने ये कह दिया कि वृत्त का जो है परिधि है वो वर्ग के 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। मतलब ये है जो है वृत्त का परिधि, एक तरह से ये कहना चाह रहा है वृत्त का परिधि। आइए हम सॉल्यूशन दिखाते हैं। वृत्त, एक सेकेंड, हाँ चलिए, वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि ठीक है, एक तरह से कहिए ठीक है वर्ग के परिधि के बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग की परिधि पहले निकालेंगे। ठीक है, जबकि इसका भुजा 11 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग का परिधि होता है 4a। ठीक है, परिधि होता है यानी कि परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। ठीक है, परिमाप होता है 4a। ठीक है, 4a यानी अगर हमारे पास वर्ग है ठीक है तो 4a होता है a और a, तो 4a। तो यहाँ पे देखिए इसका भुजा दे दिया है तो 4 × 11 कीजिएगा तो कितना होगा, 11 चौका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी परिधि निकल गया किसका, ये वृत्त का परिमाप निकल गया। तो वृत्त का जो परिमाप है ये वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर होता है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो अब बताइए जब 2πr हो गया ठीक है तो कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दीजिए 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ r निकलेगा तो 2 × 22/7। ठीक है, 22/7 × r, ये क्या हो गया 44। ठीक है, तो अब देखिए 22 दूना 44, ये ऐसे ही कट जाएगा, यानी कि r = क्या आ जाएगा 7। r = क्या आ गया 7। अब बताइए पूछा क्या है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई के मान होता है 22/7। ठीक है, r यानी कि r दिया है 7, तो 7 × 7, तो 1 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, गुणा करें 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए कह रहा है कि tan 3a tan 2a tan a के बराबर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि 3a है तो आप क्या लिख सकते हैं, 3a है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2a अब प्लस क्या है a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अच्छा, अगर हम फार्मूला अगर tan a + b का, अगर a + b का हम फार्मूला लिखें तो कहेंगे सर tan a है
प्लस क्या होता है 10b अपान में 1 प्लस और माइनस होता है, नीचे क्या होता है माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, माइनस 10a और क्या होगा 10b। ठीक है, चलिए तो ये होता है फार्मूला। तो क्या बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, एक काम कीजिए, हम यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, अगर यदि हम ये लिखें 10 लिखते हैं क्या है 10 3a, तो 10 3a लिखेंगे तो बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 10 2a आप प्लस क्या है a, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अगर तोड़ें हम 10, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ें किसको, इसको 10 2a अब प्लस का a, इसको तोड़ें तो फार्मूला पर तोड़, इसी फार्मूला पर तोड़िएगा तो क्या होता है 10a, तो 10a की जगह क्या है 2a है, प्लस 10b की जगह a है तो 10a हो जाएगा, और अपान में ठीक है 1 माइनस 10a मतलब 2a और 10b का मतलब 10a। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, क्या कराना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, चलिए सुनिए, इसको जो है अब 10 3e रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लिखा गया है, इसको रहने दीजिए और इसमें a प्लस बी का फार्मूला लगा दे। ठीक है, इसको अभी 10 3e रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के मुझे 10 3a लाना है, इसको यहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने क्या है 10 3a है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराइएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराइएगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 3a और यहाँ पर 1 माइनस 10 2a। ठीक है, और 10a। ठीक है, अच्छा इधर जैसा है वैसे ही रहेगा 10 2a और प्लस का 10a। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करना है, इसको आगे थोड़ा सा गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें गुणा कराते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 10 3a और माइनस 10 3a और 10 2a और 10a इक्वल में 10 2a प्लस 10a। ठीक है, चलिए तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसका? इसकी वैल्यू निकालना है, इसका। ठीक है, आइए हम एक बार दिखा दें वैल्यू किसका निकालना है। ठीक है, आइए तो वैल्यू निकालना है 10 3a 10 2a और 10a का। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालना है तो वही वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही वैल्यू हम निकालने के कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉरी, वही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना है। सुनिए, तो एक बात बताइए, इसको भेज दीजिए इधर, माइनस वाला इसको इधर, इसको ला दीजिए इधर। ठीक है, तो हमारे पास 10 3a और इधर ये दोनों जब इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 2a और ठीक है माइनस। देखिए इसके साथ अगर हम ब्रैकेट लगा दें, इधर आएगा दोनों के साथ, तो ये दोनों क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 10a। ठीक है, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10 3a 10 2a और 10a, ये सब गुणा में है। तो इसी की वैल्यू बताना था, कि क्या आएगा। तो इसी की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a। ठीक है, आइए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसी के वैल्यू 10 3a 10 2a और 10a की बराबर है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कह रहा है, देखिए a प्लस बी 10a प्लस बी √3 है और कास a माइनस बी इजकल टू √3/2 है, तो a और b के मान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है आपको
कि टेन ए प्लस बी इजकल टू का है √3। तो एक बात बताइए, ये किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, बताइए √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3 होती है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टेन ए प्लस बी इजकल टू लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। अब होगा क्या कि ये 10 से 10 कट जाएगा, तो ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री समीकरण बन गया 1। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ देखिए जो लिखा है कि कास ए माइनस बी इजकल टू √3/2। ठीक है, तो ये कास में किसकी वैल्यू होती है? तो कास में ये कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर लिखिएगा कि कास ए माइनस बी और कास लिख दीजिएगा कितना? कास 30 डिग्री। ठीक है, तो होगा क्या, कास से कास कट जाएगा और ए माइनस बी इजकल टू कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, जो कि समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 क्या करना है? सॉल्व करना है। तो लिखेगा समीकरण 1 व 2 को ठीक है सॉल्व करने पर ठीक है, यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी इजकल टू कितना है? 60 डिग्री और ए माइनस बी इजकल टू कितना है? 30 डिग्री। एक काम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो बी से बी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a बराबर हो जाएगा आपका कितना? 90। तो बताइए ए बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। ए बराबर 45 डिग्री। जब ए बराबर 45 डिग्री आ गया, बताइए जब ए बराबर 45 आया तो बी का मान यहाँ से निकालिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ए बराबर 45 तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15। तो बी बराबर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर 45 और बी बराबर क्या होगा? 15। तो देखिए ए बराबर 45 और बी बराबर 15, जो कि ऑप्शन नंबर का है ए है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा के समीकरण। ठीक है, देखिए जब दो बिंदु दिया हो और जाने वाला रेखा के समीकरण, तो इसके देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला क्या होता है? y। ठीक है, y माइनस y1। ठीक है, और यहाँ पर होता है यम। क्या होता है? यम। एक तरह से यम बता दें कि यम यानी कि प्रवणता होता है। यम क्या होता है? इसी का नाम प्रवणता है, इसी को ढाल बोलते हैं, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। ये होता है y2 माइनस y1 अपान में होता है x2 माइनस का x1। ठीक है, तो इसी को हम प्रवणता ठीक है ढाल या तो स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो यम निकलते या तो यहाँ पर यम लिख दीजिए यम, और ये क्या होता है आपका x माइनस x1। ठीक है, तो यम का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आप मान लीजिए क्या है, इसको मान लीजिए आप x1, इसको y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, समझ मेरा, इसको मान लीजिए y2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? यम निकल जाएगा। ठीक है, तो यम निकल जाएगा, तो y2 माइनस क्या है? y1। y2 की वैल्यू देखिए कितना है? y2 की वैल्यू 2 है, तो 2। ठीक है, अच्छा y1 की वैल्यू कितना है? 5, तो माइनस का 5। ठीक है, यहाँ देखिए x2 की वैल्यू है माइनस का 4, तो माइनस का 4। अच्छा ठीक है, उसके बाद से देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है? 3, तो ये माइनस का 3। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और नीचे माइनस का क्या आ जाएगा? 7 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपको 3/7 मिलेगा। 3/7 यानी यम मिल गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू देखिए कहाँ है? यहाँ पर 5 है, तो 5। ठीक है, अच्छा यम हम निकाल चुके हैं, यम निकाल दिए 3/7, तो 3/7 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, चाहे डायरेक्ट यहीं पे इस फार्मूला को भी रख सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से x का मान देखिए कहाँ पर है? x तो ये तो समीकरण बनाना है। x1 का मान कितना है? x1 का मान 3 है, तो यहाँ पर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के 7 को गुणा करिएगा, ये आएगा 7y हो जाएगा, और ये होगा 7×5 = 35।
ये 35 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर 7 तरीके क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 तरीके क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सबको इधर लाना है, सबको क्या है, एक काम कीजिए, ये 7y माइनस 35y को सीधे इधर ला लीजिए, सब जो इधर ले जाइए, क्योंकि मुझे x को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको सब इधर लेके जाइएगा। ये देखिए ये 3x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो गया 21। जब सभी इधर ले जाइएगा तो इधर जब आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 7y, और ये क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा ये 35 इजकल टू का हो गया 0। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये 3x और माइनस का 7y, और इसको जोड़िएगा, इसको क्या है जोड़िएगा, सॉरी ये 3 तरीका 9 होगा, ठीक है, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, 3 तरीका 9 होगा, यहाँ पर 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, ठीक है, ये 3 तरीका 9, यहाँ पर लिखेंगे हम 9 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 9, ये माइनस का 9, ये 9, यहाँ पर 9, ठीक है, 3 तरीका 9, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये 3x और 3 तरीका 9, ठीक है। अब देखिए, अब इसको घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि 26 इजकल टू 0। तो जो कि समीकरण नंबर देखिए हमारा कौन सा है, यानी 3x माइनस 7y प्लस का 26, यानी समीकरण नंबर ए है, ठीक है। चलिए आइए 35 नंबर देखिए, जैसे देखिए ये क्या है, क्यूबिक रूट है, यानी कि घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो एक बात बताइए, इसको आप घनमूल कैसे निकालेंगे, सुन लीजिए। ये क्या है आपका 729, अच्छा बटा में क्या है 0, ठीक है, यानी कि 0.4096, ठीक है। एक काम कीजिए, दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाइए, तो देखिए इस दशमलव को, ये दशमलव के लिए 1 लिख लीजिए, और कितना 4 अंक है, 4 0, 1 2 3 4, बटा में कीजिए, दशमलव के लिए 1, और इसके बाद से 1 अंक है तो 1 0, 1 0 से तो 1 0 1 कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी आपको क्या आएगा, सीधी आ गया ये 729 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा ये 1000, ये क्या हो जाएगा 1000, नीचे जो आएगा आपको ये आ जाएगा 4096। एक चीज़ बता दें, सुनिए, ये जो क्यूब होता है ये 9 का क्यूब होता है। क्या होता है, 729 से 9 का क्यूब होता है। आप क्यूब याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं कहा हूँ कि 20 तक आपको क्यूब याद करके रखना है, ठीक है। ये 9 का क्यूब होता है, 1000 किसका होता है, ये 10 का क्यूब होता है, यानी यहाँ पर 3 है ना, 3 है, 3 का पेड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है आपका 16 का क्यूब होता है। कितना होता है, 16 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 16 का क्यूब होता है, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम कीजिए, इसको काटिए, इसको काटते हैं, और बताइए 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10, इसको काटिएगा तो 2 अठे 16, गुणा कराइएगा तो 9 पचे 45 होगा, अपान में क्या होगा 8 होगा, भाग दीजिएगा तो देखिए 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 पचे 40, ठीक है। दशमलव लगा के 8 पचे 40, यानी कि हमारे पास क्या बचा है 5, ठीक है, 5 बच गया, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 50, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यहाँ सीधी भाग देते हैं, 45 इंटू क्या कर देते हैं 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 पचे 40, ठीक है, बचेगा 5, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव क्या है 0 बढ़ाएंगे, 8 छके 48, 8 छके 48, बचेगा 2, ठीक है, 0 लगा है, तो हमारे पास का 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी ठीक है, बचे कितना हमारे पास 4, ठीक है, 8 पचे 40, यानी कि आ गया 5.625, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कह रहा है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 मीटर छतवल का एक बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले बात समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले कि एक कमरा है, मान लीजिए एक यहाँ क्या है कमरा है, यहाँ एक क्या है कमरा है, ठीक है। चलिए जी ये कमरा है, कमरा जो है देखिए
15 मीटर लंबा है, ये 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। समझ गए? 12 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। ठीक है, 12 मीटर चौड़ा है, सुनिए ध्यान से। अच्छा, उसके बाद से बाहर जो है, ठीक है, बरामदा है। बाहर ऐसे कुछ क्या है, बरामदा है। बाहर इसके क्या है, बरामदा है। तो बरामदा जो है ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 90 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया इसका क्षेत्रफल। बरामदा जो चारों ओर है उसका क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है, ठीक है, तो बरामदे का चौड़ाई ज्ञात है। मान लीजिए हम x से, मान लीजिए यही जो चौड़ाई है ना, जो है, जो घूम रहा है चारों तरफ, यही तो चौड़ाई है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा, x होगा। यहाँ भी तो क्या होगा, x होगा। सुनिए एक बात बताइए, तो अब बताइए, अगर हम पूरा के क्षेत्रफल का टोटल क्षेत्रफल निकालें, टोटल क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल यही ना होगा। अगर हम टोटल क्षेत्रफल निकालें हैं, टोटल क्षेत्रफल निकालें, टोटल क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल होगा क्या, सुनिए कि एक तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, इसमें देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि जो हमारे क्या है, कमरा का क्षेत्रफल और बरामदा का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बात बताइए, टोटल क्षेत्रफल, एक बात बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा। सुनिए, टोटल क्षेत्रफल जोड़िएगा तो बताइए, सबसे पहले हम कमरा के क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरा का। तो कमरा के क्षेत्रफल यानी कि 12 इंटू क्या करेंगे, 15 इंटू क्या करेंगे, 12, 15 इंटू 12, ये होता है कमरा के क्षेत्रफल। आप प्लस में जोड़ देंगे क्या है, ये बरामदा के क्षेत्रफल 90। ठीक है, तो अब बताइए 180 आप प्लस का क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 180 आप प्लस क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, अभी इसको, ठीक है, चलिए यहीं पर रखते हैं, 180 या प्लस का 90 ऐसे रहने दे। ठीक है, तो ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब पूरा जो हम कमरा के छत पर निकालें, सुनिए पूरा निकालें इसे, सुनिए, क्योंकि मुझे निकालना है। एक बात बताइए, इधर x है तो इधर भी तो x होगा, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई बताइए क्या हो जाएगा, लंबाई बताइए, लंबाई तो हमारा ही ना है, और ये x है तो इधर भी तो x है, तो हम तो ये कहेंगे कि 15 a x प्लस a x, यानी कि x एक और एक x a। हम ये कह सकते हैं कि ये 2x प्लस 15 है, 2x प्लस का क्या हो जाएगा, 15। अच्छा, लंबाई, पूरी लंबाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए 12 है, तो 12। अच्छा, चौड़ाई ax, अगर नीचे एक x हो जाएगा, मान लीजिए कि एक x एक x a। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस x प्लस x, यानी हम ये कहेंगे 2x प्लस का 12। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पूरा जो क्षेत्रफल, जबकि पूरा क्षेत्रफल हमारा इतना है, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2x प्लस का 15 इंटू, हम लिख सकते हैं क्या है, 2x प्लस का 12, और टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दिया है हमारा कितना, 180 और प्लस 90। ठीक है, इसको गुणा कराइए, चलिए गुणा कराइए, तो 2 दूना देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे, चलिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ फिर इसको गुना, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24x हो जाएगा। ठीक है, 15 से गुणा करें तो 15 दूना 30x, 15 दूना 30x हो जाएगा, और इसके बाद से गुणा कराइएगा, 12 इंटू 15 तो 180 होगा। ठीक है, इजिकल टू 180 और प्लस का 90, 180 से 180 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा, 54x, और इसको इधर लाइएगा तो माइनस का 90 इजिकल टू का हो जाएगा 0। अभी काम कीजिए, यहाँ पर जो है 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 27 दूना 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x, और ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, इजिकल टू का हो जाएगा 0। यहाँ सिद्धाचार्य फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, सिद्धाचार्य फार्मूला, यानी x इजिकल टू जो होता है रूट अंदर क्या होता है बताते हैं। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगा दीजिए बाई 2a, सिद्धाचार्य फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए हम समीकरणों को अगले पेज में ले लेते हैं। ठीक है,
आइए, क्या था, 2x² प्लस क्या था हमारे पास 27x माइनस क्या था 45, ठीक है, इजकल टू 0, ठीक है। तो फार्मूला हम लगा दिए, ठीक है, इसका x का, ठीक है। तो हमारे पास माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर, ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। चलिए, तो ये a होता है और ये b होता है और ये क्या होता है, c होता है, ठीक है। तो आप बताइए माइनस b, तो माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर 27, माइनस 27 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंदर, ठीक है, b² की वैल्यू b यानी 27 का वर्ग कीजिएगा, 27 का क्या है वर्ग कीजिए, तो 27 का वर्ग कीजिएगा तो होता है 729, कितना होता है 729, ठीक है, 729 माइनस 4a, a का मान कितना है आपका, a का मान 2 है तो 2, ठीक है, और c का मान है माइनस का 45, कितना है माइनस का 45, तो माइनस का 45, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस 27 हो गया और ये प्लस माइनस, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बाई 2a, सॉरी ये लिखना भूल गए, बाई 2a, ठीक है, बाई 2a, तो a का कितना है, ये गुणा करा देंगे इसमें, तो 2a यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस माइनस, ठीक है, देखिए गुणा कराएगा तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो एक काम करिए 729, ठीक है, और 36 यानी 360 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 1089, ठीक है, यानी कि अंडर रूट ये हो जाएगा 1089 अपान में क्या हो जाएगा 4, सुनिए, तो होता क्या है 1089 ये 33 का वर्ग होता है, तो माइनस का 27 प्लस माइनस एक आएगा 33 डिवाइड बाई 4a, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x इजकल टू हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं कि माइनस का 27 आप प्लस का क्या लेते हैं 33 डिवाइड बाई क्या है 4a, ठीक है। चलिए, तो होगा क्या, इसको घटा दीजिए, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, ठीक है, और यहाँ बचा है तो 6, ठीक है, 6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से कट जाएगा, तो काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 और नीचे आएगा हमारा 2, कट के क्या आ जाएगा नहीं 1.5 यानी कि 1.5 आ गया। तो देखिए यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या हो गया हमारे पास 1.5 आ गया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, सुनिए ये पॉजिटिव आ रहा है। और यदि मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस वाला, अगर माइनस लेते हैं तो दूरी तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, चौड़ाई कभी निगेटिव होगा। अगर -27 और माइनस का हम 33 लेते हैं डिवाइड बाई 4 करते हैं, ये तो माइनस ही आने वाला है, क्या है तो माइनस ही वाला है। और माइनस का भी जो है क्या होता है, माइनस का भी हमारा दूरी होता ही नहीं है, चौड़ाई होता नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, यानी कि हमारा आंसर होगा 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखिए दिया हुआ है, ठीक है। आइए, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.5 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि m² माइनस n² का मान निकालना, ठीक है। चलिए देखिए, यदि बताइए m का मान ये दिया है, तो यदि हम निकालें m², ठीक है, माइनस n² हम निकाल लें, ठीक है। तो बताइए m का मान है आपका, देखिए क्या है, m का मान है tan थीटा है, tan थीटा और प्लस का क्या है तो है sin थीटा, ठीक है।
अच्छा अच्छा, उसके बाद से यानी कि टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा माइनस से क्या है साइन थीटा, तो ए इस पे क्या है ना होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से माइनस है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या है, एन बराबर क्या है आपका, एन बराबर टेन थीटा माइनस के क्या है साइन थीटा क्या है होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ेंगे, ये देखिए ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या आएगा टू साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, इसको जब तोड़िएगा इसको, ठीक है, इसको जब तोड़िएगा ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा टू टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो एक तरह से अब इसमें होगा क्या कि देखिए कि जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा ये यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर टेन थीटा, और क्या है आपका साइन थीटा, ठीक है। जबकि ऑप्शन में तो हमारा कहीं दिया ही नहीं है कि 4 टेन थीटा साइन थीटा दिया ही नहीं है। तो देखिए हर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन में देखिए आपको दिया है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दिए यानी कि mn दिया है, क्या है mn। तो ये काम करते हैं हम ले लेते हैं mn ले लेते हैं, क्या लेते हैं mn ले लेते हैं, ठीक है। हम इस बात को मिटा कर क्या लेते हैं mn, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पर लेते हैं mn ले लिए, तो mn ले लिए, तो m यानी m है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, और प्लस क्या है साइन थीटा, और ये क्या है आपका टेन थीटा माइनस क्या है साइन थीटा। तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए, अगर आप दूर तक सोच पा रहे हैं तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का। तो एक तरह से हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा को आप बताइए, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कि टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपान में लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रफ करें, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम सबको मिटा देते हैं एक बार, हमारा ए आया हुआ था, ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ये 4 टेन थीटा और क्या था साइन थीटा, ये आया हुआ था हमारा, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे, ठीक है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान ये कास स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सुनिए, अब ये साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, अब लॉसा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान में, ठीक है, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, सुनिए, तो ये आ गया आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से आपका क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में, ठीक है, अपान में क्या है कास स्क्वायर थीटा, तो आप यहीं लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, जबकि ये पूरा ओवरऑल है तो कहीं लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है, ये क्या है हमारे पास m और n है। यदि इस पर हम रूट चढ़ा दें, क्या करें, यदि हम इस पर रूट चढ़ा दें, इस पर रूट चढ़ा दें, रूट के अंदर डालें, जैसे हम रूट के अंदर डालते हैं, इसको रूट के अंदर डालते हैं, रूट के अंदर, तो ये भी रूट के अंदर पड़ जाएगा। तो जब रूट के अंदर आएगा तो ये तो रूट से दोनों बाहर आ जाएगा, तो ये रूट m इंटू n बराबर रूट m इंटू n बराबर ये क्या आएगा आपका, ये टेन थीटा, और क्या आ जाएगा आपका ये साइन थीटा। तो अब बताइए टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू हम √4m लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए रूट के अंदर m इंटू n, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिखने लगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। चलिए आइए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आप पढ़े होंगे कि कास ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है सुनिए, देखिए कास ए प्लस बी का, ठीक है, कास ए कास बी, ठीक है, सॉरी कास ए कास बी, ए भाई साहब क्या हो रहा है, सॉरी, कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो उसी फार्मूला पे आधारित है। देखिए कास ए कास बी, एक तरह से ये जानते हैं क्या है, कास आप ये कह सकते हैं कास 20, ठीक है, आप कास 20 आप प्लस का 70, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो यही बनेगा कि कास ए मतलब 20, कास बी मतलब 70 माइनस साइन ए मतलब 20, साइन बी मतलब 70। तो देखिए वही बातें लिखा है। एक तरह से एक बात है, ये इस दोनों को जोड़िएगा तो कास ए प्लस कास बी, आप ये नहीं कर सकते हैं कि सर एक कास 90 डिग्री होता है? इस दोनों को जोड़िएगा, जो हम यहाँ लिखे हैं कास, ठीक है, कास 20 या प्लस का 70, तो नहीं कर सकते हैं कि सर ये कास क्या है यानी 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए हमसे, ठीक है, कास 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि कास 90 डिग्री का मान जो है, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कास 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए ये फार्मूला पर आधारित था, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसा इंटू मौसा। सेम वही है कि देखिए इसका लॉसा और मौसा निकालना है। हम जानते हैं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है लॉसा इंटू क्या होता है, मौसा होता है। सुनिए तो यहाँ पर क्या दिया, बहुपद दे दिया, तो इसको आप फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानिए, आप सेकेंड मानिए, ठीक है। और आपको देखिए यानी क्या दे दिया है, यहाँ पर मौसा दे दिया है, लॉसा निकालना है। तो फर्स्ट यानी आप यहाँ पर देखिए ना क्या है, लिखिए 4, ठीक है, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिए x² माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस का 2, ठीक है। गुणा में लिखिए, गुणा में सेकेंड वाला लिखिए, ठीक है, 12x, ठीक है, और x माइनस क्या है, 2 है, x माइनस 2, और ये क्या है, x² माइनस 4 है, ठीक है। अच्छा इक्वल टू लॉसा इंटू मौसा, तो लॉसा निकालना है, लॉसा निकालना है, ठीक है। और मौसा क्या करना है, मौसा दिया है, मौसा क्या दिया है, 4x इंटू क्या है, x माइनस क्या है, 2 दिया है। सुनिए तो लॉसा निकालना है, तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ काटिए तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ये x से इस x, यहाँ x है ना, तो यहाँ ये x कट जाएगा, ठीक है, गुणा में है। अच्छा x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 2 देखिए यहाँ है तो यहाँ कट जाएगा, और बस गुणा करा कर लिख दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यही x², और ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, ठीक है, प्लस 2, और एक आपका ये आंसर हो जाएगा, ये जो बचा है, ठीक है। और बाकी ये जो अभी कुछ बच रहा था का, इसमें 4 से 4 कट ही गया था, 12, तो 12 यहाँ लगा लीजिए, और उसके बाद जो बच रहा था हमारे पास x² माइनस का 4, ठीक है,
तो वहीं देखिए यही हो जाएगा 12x², ठीक है, 12x², x² माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। भाई देखिए, यानी कोटिपूरक का कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी, दोनों का योग कितना होता है, 90। तो देखिए एक कोटिपूरक कोण दे दिया, कितना दे दिया है, 75। क्या दे दिया आपको, 75 दे दिया, 75। बताइए जब 75 दे दिया तो बताइए कोण बी क्या होगा, ठीक है। इसमें घटा दीजिए तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ठीक है। चलिए आइए इसको देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसको तोड़ना है। एक बात बताइए, रूट 10 है, नहीं टूटेगा, रूट 20 को बताइए आप क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को आप बताइए 2 दूना 4, यानी ये बताइए इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है 5। तो आप ये कह सकते हैं ये 2 बाहर चलाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2 रूट 5 लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा उसी तरह से 40 है, क्या है, रूट 40 है। तो आप बताइए क्या होता है कि 2 दूना 4, ठीक है, और 4 दहिया 40, तो 2 रूट 10 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, 80 है, तो 80 है, रूट में क्या है, 80 है, 80 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सुनिए इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो रूट 80 को क्या लिख सकते हैं, रूट 80 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो हम जानते हैं 4 चौका 16, 16 पच्चीस 80, तो इसका मतलब है 4 रूट क्या हो जाएगा 5। अब बस इसी का वैल्यू रख दीजिए। तो अब बताइए ऊपर क्या है 15, ऊपर क्या है 15, ध्यान सुनिए, ऊपर क्या है 15, ऊपर जब 15 है, नीचे सुनिए क्या है कि रूट 10 है, तो रूट 10 तो रहेगा ही, बोलिए। अच्छा प्लस 20, तो बताइए रूट 20 की वैल्यू 2 रूट 5 लिख देते हैं, 2 रूट 5, ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा प्लस, अच्छा रूट 40 की वैल्यू 2 रूट 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस रूट 5 है तो रूट 5, ठीक है। अच्छा उसके बाद से रूट 80, तो रूट 80 का जो है मान क्या है, -4, और रूट क्या है 5, ठीक है। तो देखिए ये जुड़ जाएगा, सुनिए यहाँ देखिए रूट 1 रूट 10 और 2 रूट 10, ये 3 रूट 10 हो जाएगा। और देखिए तो हमारे पास आ गया ये 3 रूट 10, ये तो ऊपर आया 15, नीचे आएगा हमारे पास 3 रूट 10 आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 रूट 10 आ गया। उसके बाद से यहाँ देखिए जब इसको जोड़िएगा तो देखिए 2 रूट 5, और यहाँ पर देखिए 2 रूट 5 है, यहाँ पर देखिए 4 1 5, 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 में से 2 रूट 5 निकल जाएगा, तो माइनस ये 3 रूट 5 बच जाएगा, 3 रूट 5 बच जाएगा। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, सुनिए ये 1 रूट 5 है और -4 रूट 5 है, दोनों जुड़ गया ना, तो 1 रूट 5 और 4 रूट 5 कितना होगा, 5 रूट 5, 5 रूट 5 माइनस में है और प्लस 2 रूट 5, तो -5 रूट 5 और प्लस 2 रूट 5, जब दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा -3 रूट 5, ठीक है। अब बताइए इसमें से 3 कामा ले लीजिए, 3 कामा लेकर काट दीजिए, तो एक तरह से कटने के बाद यहाँ पर कामा लेंगे तो कट जाएगा, कटने के बाद से ऊपर आ जाएगा आपका 5 और नीचे आएगा रूट 10 और माइनस का रूट 5। सुनिए अब होगा क्या, इसको परमीकरण करा दीजिए, क्या ना परमीकरण, तो परमीकरण क्या होगा, ऊपर आएगा 10 प्लस रूट 5, नीचे आएगा आपको जो है रूट 10, ठीक है, आप प्लस रूट 5 परमीकरण कराइए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सुनिए ये 5 हो जाएगा आपका, आएगा रूट 10, ठीक है, प्लस रूट 5, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपको, सुनिए यहाँ एक तरह से देखिए ये क्या बन रहा है, आप दूर नज़रों से सोच पा रहे हैं, तो ये A² और -B² का फॉर्मूला बन रहा है। तो बताइए अगर 10 का स्क्वायर होगा तो यानी 10 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा तो -5 आ जाएगा, तो एक तरह से ये निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से 5, ठीक है, 5 और ये आएगा रूट 10 प्लस रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर आएगा क्या है 5, तो 5 से 5 कट गया। अभी देखिए 10 रूट 5 है, तो 10 रूट 5 है, इसको 10 रूट 5 को हम यहाँ लिखते हैं 10 रूट 5, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो आया है ये रूट 10 है और क्या है प्लस क्या रूट 5 है। सुनिए तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है,
रूट 2 इंटू रूट 5, ठीक है। अब प्लस का क्या है, रूट 5 है, ठीक है। इसमें से 5 कामन लीजिए तो रूट 5 कामन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट 2 अब प्लस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। या इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 1 अब प्लस रूट 2, ठीक है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 42, देखिए कह रहे माध्य 7 है। माध्य का मतलब क्या है, औसत। बाबू माध्य का मतलब क्या समझे, औसत। औसत की बात कर रहे हैं, औसत, औसत की बात कर रहे हैं। तो औसत क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश डैश जो भी होगा xn, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या होता है n, यानी सभी प्रेक्षणों की संख्या अपान में प्रेक्षणों का योग होता है, ठीक है। तो वहीं देखिए माध्य आपको दे दिया है 7, माध्य क्या दे दिया है 7, ठीक है। सबको जोड़िए, यानी कि 5 प्लस आपका 3 प्लस प्लस आप 10.5, ठीक है, प्लस प्लस 10.4 प्लस ए प्लस 8.5 और प्लस 9.5, गिनिए कितना है, सॉरी गिनिए कितना है, डिवाइड बाई कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं तो डिवाइड बाई 7। सुनिए ये जोड़िए, सुनिए ये 4.5 है, इसको आधा जोड़ दीजिए, इसमें 5 बन गया, कितना हो गया 5। सुनिए 8 8 9 8 9 17, 8 9 17 1 18, ये हो गया 18, ये हो गया दोनों मिलकर 18 और 18 5 23 हो गया, 23 23 और 3 23 3 26 और 26 और 5 कितना हो जाएगा, 26 5 कितना हो गया 31, 26 5 31, यानी कि ये 7 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। ये हो जाएगा 31 प्लस का 31 प्लस का क्या हो गया हमारे पास ए, 31 प्लस इसका आ गया ए, अभी माइनस हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा जा करके, तो ए बराबर इसको घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो ए आ गया आपका 8 और ए आ गया 1, यानी कि 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 43, सुनिए, इसमें कोई दिमाग आपका नहीं लगेगा, इसमें मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि इसमें क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण, जैसे कोण ये है ना, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। और ये क्या है, ये कि स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और ये दोनों जीवा है, यानी एक तरह से EC और DE क्या है, ये जीवा है, ठीक है। और AB क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो होता क्या है कि एकांतर, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड का कोण, देखिए एकांतर वृत्तखंड जैसे कोण E हो गया का कोण वृत्त में जीवा से स्पर्श रेखा द्वारा, ठीक है, वृत्त में, वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त में जीवा से स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण, यानी यह कोण, ठीक है, बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि यह कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब समझिए, अब इस हिसाब से ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो कोण है, यह कोण जो है, यह इस कोण डी के भी बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, बात समझे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाते हैं, क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम मान लेते हैं कि डायग्राम, मान लिए कि हमने इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा, क्या खींच दिया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। अच्छा, स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच करके मैंने कहा किया कि यहाँ से ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ पर ये कर दिया, ऐसे लाइन खींचा, 2 जीवा खींच दिया, 2 जीवा खींच दिया, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। तो उस केस में होगा का कि सुनिए, यह कोण होगा, मान लेते नाम देते हैं ए, नाम अलग देते हैं समझाने के लिए, सुनिए, मान लेते हैं ये PQR और ये L और ये नाम देते हैं M, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो कोण होगा ना, यह कोण होगा MPR जो होगा, ये कोण PQR के बराबर होगा, बात समझ रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोण P जो होगा, तो ये कोण यहाँ पर Q के क्या होगा, बराबर होगा।
और यह जो कोण होगा ना, यानी कोण ई पी जो होगा, इस कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण आर के भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही ये प्रॉपर्टी कह रहा है। ठीक है, तो अब बताइए जब यह कोण 55 है तो कोण ई कितना होगा, यानी DEC इसी का तो पूछ रहा है। तो जब ये कोण 55 है तो ये कोण कितना होगा, 55 होगा, यानी कि यही होगा। यानी लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कोण, हम जानते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से जानते हैं कि कोण DCB इक्वल होता है कोण DEC के। तो जब DEC हमारा 55 है तो DCB जब 55 है तो वो भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ सीधा रख दीजिए 55, यहाँ जब 55 रख दीजिए तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, DEC का होगा 55 होगा, तो हमारे पास 55 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, करेक्ट दो संख्याओं का योग 11 है, उनका गुणनफल 30 है, तो संख्या घटती है। मान लीजिए कि दो संख्याओं के, मान लीजिए कि संख्या मान लीजिए a + b, हमारे पास योग क्या है, 11 है। तो जब 11 है तो बताइए हम इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। सुनिए, अब बताइए हम 11 लाना है तो 1 + हम 10 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। फिर 2 + हम 9 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। 3 + हम 8 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 4 + क्या कर सकते हैं, 4 + 7 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आगे बढ़ाइएगा तो 5, ठीक है, 5 + 6 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 6 + हाँ 6 + क्या हो जाएगा, 6, 5, 11। तो फिर तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी बस लास्ट यही होगा, यानी 5 + 6 यानी 11 तक हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा, रिपीटेशन क्या हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें अगर संख्या लीजिएगा, इसमें संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। अब बताइए दोनों को जोड़ने पर 11 है और गुणनफल उनका 30 है। एक बात बताइए, 10 × 11, लेकिन इनको गुणा करें तो 10 से आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 9 दूनी 18 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 11 होगा, लेकिन 8 × 24 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 7 = 28 होगा। ठीक है, 4 × 7 कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, और जोड़ने पे 11 होगा। यही एक नंबर है जिसको जोड़ने पर हमारा 11 मिलेगा, और दोनों को गुणा करें, यानी 5 और 6 का गुणा करें, 5 × 6 का गुणा करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दो सरल रेखाएं इतना और इतना दिया है तो एक दूसरे पर लंब है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जब ऐसा निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रवणता निकालते हैं। जब दो रेखा दिया है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये 3x है, 3x माइनस क्या है 2y = क्या है 5 है। ठीक है, एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने के कंडीशन क्या होता है, सुनिए। लंब होने का कंडीशन होता है कि m1 m2 माइनस क्या होता है 1। तो इस दो रेखा है, इस दोनों रेखा से हम क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी यम क्या है, यही स्लोप, इसी को ढाल कहते हैं, इसी को प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर रख देंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। तो अब बताइए यदि हम यम निकालते हैं, देखिए m1, तो m1 निकालेंगे तो माइनस का a/, क्या होता है, b होता है, तो माइनस रहेगा ही रहेगा। a का वैल्यू है हमारे पास, देखिए 3 है, 3। अच्छा, b का वैल्यू माइनस का हमारे पास 2 है, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 3 क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, m2 निकालते हैं, m2, तो m2 बताइए, m2 यानी कि पहले तो ये लिख लें, पहले समीकरण तो लिख लें m2। तो समीकरण हमारे पास क्या है, ये 2x है और प्लस क्या है कि y प्लस क्या है हमारे पास 7 है, = क्या है 0। चलिए तो हम m2 क्या होता है, -a/b, तो बताइए माइनस तो रहेगा। a का मान है कितना, 2। ठीक है, अच्छा b का मान क्या है, k है, तो हम रखते हैं k, तो यानी कि -2/k। अब m1/m2, m1 का मान निकला है 3/2, ठीक है, इंटू m2 का मान निकला है माइनस का 2/k, तो आप रख देते हैं, और माइनस का 1। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस तो कट जाता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा,
यानी कि 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा के, मीन्स के इजिकल टू 3, यही इसका क्या है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आइए देखिए यदि इस टाइप का लॉसा और मौसा निकालना हो तो हमारा जो है लॉसा मौसा जो कॉम्पिटिटिव क्लास चलाता है वहाँ भी इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाकर एक बार पढ़िए। ठीक है, फिर भी आइए हम बता देते हैं। देखिए यदि इस तरह का आपके पास क्वेश्चन हो, अगर लॉसा मौसा निकालना हो तो इसका मतलब होता है देखिए कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए लॉसा जब भी निकालना होता है लॉसा, तो लॉसा ये होता है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर। ठीक है, और मौसा जब भी निकालना होता है मौसा ये होता है मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो निकालिए इसको। अब देखिए तो मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम और मौसा क्या होता है मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो सुनिए सबसे पहले क्या निकालना है, लॉसा निकालना है, इसका लॉसा। तो लॉसा निकालना होता, सुनिए तो यहाँ देखिए सबसे पहले अंक का लॉसा ले लीजिए, 12 और 18 का लॉसा हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 और 18 का लॉसा क्या होगा 36, तो हमारे पास यही हो जाएगा 36। तो ऑप्शन इसी से पकड़ा गया कि हमारा 36 ऐसे आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 और 18 का लॉसा क्या होगा 36 का दूसरा जगह दिया भी नहीं है। अगर 36 और भी ऑप्शन में होता तो हम चेक भी करते, लेकिन हमारे पास अगर टाइम बचाना होता है वहाँ पर तो सीधे दिख रहा है 36, तो हमारा यही ऑप्शन पकड़ा गया कि भाई 36 है, 12 18 का लॉस हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए तो 36 हो गया, तो हमारा आंसर तो हो गया। लेकिन समझिए इसको, सुनिए मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर मतलब जो बड़ा जो घात होगा उसको पकड़ना है इसमें। ठीक है, तो दोनों में जो सबसे बड़ा घात हो, जैसे सबसे पहले एक्स लेंगे, एक्स में देखेंगे दोनों का बड़ा घात सबसे कहाँ है, तो यहाँ देखिए एक्स पावर 4 है, यहाँ पर एक्स यहाँ भी एक्स है लेकिन एक्स पावर 4 यहाँ पर है, तो हम एक्स पावर 4 लेंगे, बड़ा घात लेंगे। मैक्सिमम मतलब क्या होता है बड़ा, समझ रहे हैं, बड़ा वाला घात लेंगे। ठीक है, अच्छा इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, अब देखिए वाई यहाँ पर 3 है, वाई यहाँ पर क्या है 2 है, तो वाई यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, वाई यहाँ 3 ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा अब यहाँ जेड यहाँ 2 है, जेड यहाँ 3 है, तो जेड हम क्या लेंगे 3 लेंगे। देखिए जो कि वही है जो कि ऑप्शन में रहेगा। अगर कहता है कि मौसम निकालिए तो हमारा ऑप्शन तो आ गया। अगर कहता है कि मौसम बताइए, क्या कहता है कि मौसम, ठीक है, तो मौसम क्या होगा सुनिए 12 और 18 का अगर मौसम, ठीक है 12 और 18 का मौसम निकालिएगा। ठीक है, तो मौसम अगर 12 और 18 का मौसम निकालिएगा तो ये आएगा आपका जो है 2 आएगा। क्या आएगा, यानी मौसम अंक का जो मौसम निकालिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, और होता क्या है मिनिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। ठीक है, सुनिए नहीं मौसम 2 नहीं आएगा, मौसम 3 आएगा, क्योंकि बड़ा फैक्टर 3 छिपा है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 हो गया। अच्छा तो मिनिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, यानी छोटा लेना है, छोटा। ठीक है, 12 और 18 का मौसम 3 हो गया और छोटा लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स पावर 2 है, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाई की पावर यहाँ 3 है, यहाँ वाई की पावर 2 है, तो यहाँ वाई की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जेड की पावर 2 है, जेड की पावर 3 है, तो जेड की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहीं आपका मौसम हो जाएगा 3x² y² z²। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए अब 10 क्या है, 10 15 का मान निकालना। एक बात बताइए 10 15 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये बताइए, अगर हम ये कर दें 10 15 है तो 10 15, अगर एक बात बताइए, अगर हम ये करें इसको 45 में से 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस अगर 30 कर दे, 45 माइनस 30 तो क्या 15 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो बस यही करना है और यहीं पे क्या लगा देना है 10 लगा देना है। ठीक है, तो हम यही करने जा रहे हैं यहाँ पर 10। ठीक है, 10 15 को मुझे मान निकालना है, तो हम 10 15 को लिख सकते हैं 10 क्या लिख सकते हैं 10 45 माइनस 10 30। अच्छा एक बात बताइए 10a और माइनस 10b का फार्मूला पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि सर 10a माइनस 10b और अपान में होता है 1 प्लस 10a और क्या होता है 10b। बोलिए उसी पर तो बैठाना है इसको बस। चलिए तो निकाल देते हैं यहाँ पर। तो 10 क्या हो गया 10 45। ठीक है, 10 45 और माइनस क्या हो जाएगा 10
टेन 30, यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक है। और अपान में 1 प्लस टेन 45, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, 45 यहाँ प्लस लग जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, 10 30। चलिए अब बताइए, यहाँ से निकालते हैं। 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। 10 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अच्छा, आपको जो है वैल्यू याद होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। यहाँ पर प्लस 10 45 का मान 1, 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। ऊपर लसा लीजिएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान में √3, और नीचे आएगा √3 प्लस 1 अपान में √3 से √3 कट जाएगा। ऊपर देखिए √3 माइनस 1 आ गया, नीचे आ गया √3 प्लस 1 आ गया। परमीकरण करा दीजिए। √3 परमीकरण हमेशा जो है कंजुगेट साइन, यानी कि इसको उल्टे साइन से क्या करते हैं, परमीकरण कराते हैं। प्लस है तो माइनस √1, यहाँ कर देंगे √3 और -1, ठीक है। जैसे परमीकरण कीजिएगा, ठीक है। आइए बताते हैं। जैसे इसको परमीकरण कीजिएगा तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये काम करते हैं, ये फार्मूला मिटाते हैं, आपको बताने में सहूलियत होगी। फार्मूला को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर -√27 का वर्ग -4 गुणा, देखिए आइए, तो अब देखिए हम इसको परमीकरण किए तो जैसे ये बन जाएगा कि √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनेगा। अब जब इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1 आ जाएगा, -2ab, ये हो जाएगा 2 और √3 हो जाएगा, ठीक है। 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अपान में देखिए ये हो जाएगा 3 और माइनस का 1, तो देखिए ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। 3 1 4 और -2√3 हो जाएगा, नीचे आएगा बट्टा में 2। अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब माइनस का क्या हो गया, √3 अपान में क्या है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर 2 माइनस √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए देखिए ये क्या है, आपको जो है आपका ये थीटा आधारित प्रश्न है, जो कि यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट्स पे जो है इसको देखा जाता है। सुनिए, एक्चुअली में अगर पढ़े होंगे क्लास 10th में तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। सुनिए, जैसे यहाँ पर आपको बताए होंगे, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ऑल साइन, ठीक है, यानी सभी पॉजिटिव होता है। यहाँ होता है 90 माइनस का होता है थीटा होता है, यहाँ होता है 180 माइनस का होता है थीटा होता है, ठीक है। यहाँ होता है 270 माइनस थीटा होता है। ये कोऑर्डिनेट पढ़ाए होंगे, 270 माइनस का होता है थीटा होता है। ये क्या होता है 360 माइनस का होता है थीटा होता है। तो यहाँ ऑल साइन यानी सभी क्या होता है, प्लस होता है, ऑल यहाँ क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा क्या होता है, प्लस होता है, ऑल साइन यहाँ सिर्फ क्या होता है 10 प्लस होता है, 10 थीटा क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। जब थीटा के साथ घटता है तब सुनिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, इसमें इस कोऑर्डिनेट में सब क्या होता है, प्लस होता है। सुनिए, तो साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा है, क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा सुनिए, कास 90 प्लस थीटा, देखिए इस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक साइन ही प्लस होता है, बाकी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब थीटा चेंज करें भाई, 90 प्लस है, देखिए तो 90 के साथ थीटा चेंज होता है, ठीक है। और हमारे पास 2 पे चेंज होता है, 180 पे और 360 पे थीटा नहीं चेंज होता। थीटा चेंज होता है 90 पे और 270 पे थीटा हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो काश 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सिर्फ प्लस साइन थीटा प्लस होता है, बाकी माइनस होता है, तो माइनस हो गया। और काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ आ गया आपका ये साइन थीटा आ गया, ठीक है।
अच्छा प्लस यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ साइन प्लस होता है तो साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो थीटा होता है वहीं आ जाता है, थीटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया, क्या है अभी आपको जो है इसमें 180 प्लस थीटा यानी किस कोऑर्डिनेट में चला गया, यानी कि इस थर्ड कोऑर्डिनेट में चला गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा आ जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, यानी फाइनल हमारा क्या आ गया 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए लाग का अगर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लाग सुनिए, लाग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लाग बता देते हैं सुनिए। जो लाग जो एक तरह से जो होता है ना, लाग सुनिए, लाग जो होता है, लाग एक तरह से दो प्रकार के होता है, लाग दो प्रकार होता है। ये होता है कॉमन लाग, क्या होता है कॉमन लाग, कॉमन लाग होता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल लाग, क्या होता है नेचुरल लाग, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका साइन क्या होता है, जब भी सुनिए ज़्यादा हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं क्या है कॉमन लाग, क्या होता है कॉमन लाग। जैसे इसे लिखा होता है लाग ए, क्या है लाग ए, क्या लिख देते हैं लाग हमारे पास 10, ठीक है, ऐसे लिख देता है। नेचुरल लाग में लिखता है एल एन लिखता है, और इसका हमेशा बेस जो होता है क्या है ई होता है, ठीक है, ठीक है, एल एन एक्स हो गया। तो इसका मतलब होगा हमेशा इसका बेस क्या होगा एल एन होगा। तो चूँकि हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, ये हाई स्टैंडर्ड है, जो 12th वाले बच्चे नीट टूट की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पे इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे अब टेक्निकल है तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैक्सिमम जो ज़्यादा यूज होता है हमारे पास कॉमन लाग, जिससे लाग है। देखिए इसका बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका बेस क्या होता है 10 होता है। जैसे मान लिए हमने मान लिया कि लाग क्या है x है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है 10 है। सुनिए इसका लाग समय के साथ चेंज भी होता रहता है, यानी कुछ भी बेस रख सकता है। मान लीजिए कि लाग क्या किया, लाग कर दिया a और कर दिया a, तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। मान लिया कह दिया कि लाग 5 और यहाँ पर दे दिया 5, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लिया क्या कर दिया कि लाग रख दिया, मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए क्या रख दिया लाग यम रख दिया और बेस में भी यम रख दिया, तो क्या हो जाएगा तभी 1 हो जाएगा। यानी इसका बेस कुछ भी ले सकता है। अगर कुछ नहीं दिया सिंपल और लाग लिख दिया, मान लिया लिख दिया कि लाग, मान लिया कि क्या लिख दिया लाग 100, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है तो बेस इसका 10 मान लीजिएगा। चाहे मान लिया कि लाग लिख दिया कितना लाग बी लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आप बेस इसको यहाँ पर 10 मान लीजिएगा, बेस 10 मान लीजिएगा, ठीक है। तो बेस इसका समय के साथ चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर में कि बेस क्या देता है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो होता है वो कॉमन लाग यूज होता है, ठीक है। चलिए आइए तो इसको देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है। तो लाग कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे लाग मान लिया कि क्या है a/b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं लाग a माइनस लाग b। अगर मान लिए कि लाग a इंटू b है तो क्या लिख सकते हैं लाग a प्लस लाग b, ठीक है। अगर 3 लोग हैं मान लिए a b c होगा तो यहाँ पर लाग c हो जाएगा, अगर यहाँ d है तो d हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है इसमें, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाला है, तो आइए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। आइए हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब जो दिया है हमारे पास, देखिए जो दिया है कि लाग 14/15, लाग 14/15 माइनस लाग दिया है लाग 3 बटा क्या दिया है 25, ठीक है। अच्छा माइनस लाग 7 बटा क्या है 9। सुनिए जब ये दिया है तो आप लाग पर प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं लाग लिख सकते हैं 14 माइनस लाग 15, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं।
लाग लिख सकते हैं लाग 3 और माइनस लाग 25, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लाग 7 और लिख सकते हैं माइनस लाग 9, ठीक है। अभी काम कीजिए, सबको खोलिए, ये लाग 14 माइनस लाग 15, इसको खोलिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा लाग 3 हो जाएगा और प्लस का लाग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा लाग 7 हो जाएगा, प्लस लाग क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। सब प्लस वाले को एक साथ ला लीजिए, सब प्लस वालों का कीजिए एक साथ ला लीजिए। हम ला लेते हैं लाग 14 प्लस लाग जो प्लस है लाग 25 और प्लस लाग 9 और माइनस वाला भी एक साथ ला लीजिए, माइनस लाग 15 माइनस लाग 3 और माइनस लाग 7 ले लिए। अब बताइए, अब ये सब प्लस प्लस है तो लाग प्रॉपर्टी क्या आता है, जो प्लस है वो क्या होता है गुणा में हो जाता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लीजिए तो सब प्लस में हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि लाग 14 और प्लस लाग 25 लाग 25 और प्लस लाग 9 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, लाग 15 प्लस लाग 3, ठीक है, प्लस लाग 7, ठीक है। तब होगा क्या सुनिए, अब ये देखिए जब इसको लेंगे तो होगा क्या जमीन यहाँ पर देखिए, अब जब सब प्लस है मतलब गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा लाग हमारे पास क्या होगा 14 इंटू 25 इंटू 9 और माइनस लाग, ये भी सब प्लस में तो गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए अगर माइनस में है तो क्या होता है बट्टा में हो जाता है, लाग प्रॉपर्टी करता है कि बट्टा में हो जाएगा। तो लाग ये बट्टा में हो गया 14 इंटू 25 इंटू 9 अपान में क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 7, ये काटिए तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 हो गया। अच्छा 3 से काटिए, 3 से तो 3 से काटिएगा 3 से 5 से काट दिए 5 से, तो 5 से काटिएगा तो यहाँ से ये 5 से काटिएगा तो 50 25 और ये 5 3 15 और ये 3 3 का 9, 3 3 का 9 ऊपर है 9, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और 2 5 10 यानी क्या आ गया लाग 10 आ गया, लाग 10 आ गया और लाग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फास्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। देखिए जब ऐसा दिया हो कह रहा है कि मूलधन 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, मान लें कि ब्याज निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है यानी कि मिश्रधन माइनस का होता है मूलधन, क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे मूलधन घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अच्छा सुनिए, जब भी छमाही की बात करें छमाही तो रेट इसका आधा हो जाता है, रेट क्या हो जाता है इसका आधा हो जाता है, और छमाही कहे तो इसमें 2 से गुणा हो जाता है, 2 से गुणा, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि बताइए छमाही का मतलब 6 महीना, 1.5 वर्ष है तो कितना जो है छमाही होगा 3 छमाही होगा, कितना 3 छमाही होगा यानी कि 3 वर्ष कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो आर है आर को आप आधा कर दीजिए, तो 10% है, इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। अच्छा जो हमारे पास जो समय है हमारे पास
1 सही 2 बटा तो इसको 1 सही 1/2 है, तो ये देखिए क्या होगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसमें कहा कि ये 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। यानी आर हो गया 5 वर्ष, समय हो गया 3 वर्ष। अच्छा ठीक है, चलिए हम इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है कि ए इजकल टू मिश्रधन बराबर ए इजकल टू पी 1 प्लस R/100 तो क्या होता है, यन क्या है, समय होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर मूलधन दिया है आपका 24,000, तो 24,000 यहाँ रख देते हैं। अच्छा 1 प्लस आर कितना है 5, तो 5/100 5/100। ठीक है, और यन निकल गया 3 वर्ष, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो 24,000 हो गया। अच्छा ये हो जाएगा आपका 105 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, होल क्यूब काटिएगा तो ये 21 बार में, और ये हो जाएगा आपका 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू, देखिए ये 3 बार गुणा है, 21 इंटू 20। ठीक है, और 21 इंटू 20, और ये होगा 21 इंटू 20 3 बार। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 से निकाल गया 3 आ गया। ठीक है, 21 3 63 होता है। ठीक है, अच्छा इसको 21 से 21 क्या होगा, 441 होता है। गुणा करा दीजिए 63 का इसमें। ठीक है, गुणा कराइए तो 441 इंटू गुणा कराइए 63 का। चलिए गुणा करा लेते हैं, तो 3 × 3, 3 चौका 12 का 2, हाथ में 1, 3 चौका 12, और एक क्या हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए इसको गुणा कराइए, तो 6 × 6, 6 चौका 24 का 4, हाथ में आया 2। ठीक है, 6 चौका 24, और 24 से 2 कितना हो जाएगा, 24 से 2 26। ठीक है, 24 से 2 26। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 21 63, यहाँ पर 3 होगा ना, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 हाँ, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था गुणा में, यहाँ 3 आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 3। यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा आपका जो है 3। ठीक है, ठीक है, 3 × 3, 3 × 3 चौका 12। ठीक है, 3 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़िएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 3। ठीक है, यहाँ 3, और ये 6 और 2 8, 6 2 8, और 4 और 3 7, 6 1 7, और ये आ गया 2। अब इसमें से कहा कि ना 24,000 घटा दीजिए, यानी माइनस का जो 24,000 घटा दिए, तो 24,000 घटा दीजिएगा, 24,000 घाटे, क्योंकि एक आ गया, ये मिश्रधन आ गया, और घटा दीजिएगा मूलधन को, ये 3 8 7। ठीक है, और ये आ जाएगा 3, तो हमारे पास यानी 3783 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है, तो 37,083 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने धैर्य बनाकर देखा तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आप अपने प्रिपरेशन के लिए क्या है, जुड़े रहिए हमसे, और आगे की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।